जी जी। वापस बताएं, आपका सरकारी बंदे का झगड़ा था, क्या था? समझ गया, हाँ। जी। देखो, जब भी किसी कंडक्टर के साथ या एचआरटीसी के ड्राइवर के साथ झगड़ा होता है तो आपने देखा होगा, धारा 353 या 356 इस तरह की चीजें लग जाती हैं। ठीक है। हाँ। क्योंकि भारतीय दंड शाखा में गवर्नमेंट सर्वेंट को, पब्लिक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को एक प्रोटेक्शन मिली है। अगर उनके वो एचआरटीसी में कोई बस ड्राइवर काम कर रहा है, उसके साथ बदतमीजी करना, अगर तो वो ऑफिशियल काम कर रहा था और कहीं पर ले जा रहा था और कोई उसे रोक रहा है, तब तो 353 लगता है। लेकिन हमने देखा है, हमने खुद भी सुंदरनगर में ट्रायल किए हैं, तो हमने देखा कि लोग जो हैं लोग जो हैं वो मिसयूज करते हैं अपनी पावर्स का। और मिसयूज कैसे किया जाता है कि केवल मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो मैं केस डाल दूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर हमें लगता है कि प्राइवेट कैपेसिटी में उसने किसी से झगड़ा कर लिया, कंडक्टर ने गांव वाले से, और उसने फायदा उठाया, तो हम बरी भी करते हैं, बाइज्जत बरी करते हैं, यानी कि ऑनरेबल एक्विटल, ताकि आपकी नौकरी पे कोई आपत्ति ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ में हम 250 सीआरपीसी के अंदर या 182 211 भारतीय दंड शाखा के अंदर, ये कानून के जटिलताएं मैं आपको नहीं बताना चाहता, इतना बताना चाहता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जिस पब्लिक सर्वेंट ने झूठा कंप्लेंट दर्ज करवाया और ऑन ओथ लेके झूठ बोला, उसके खिलाफ 354 344 आईपीसी भी लगता है, नॉट आईपीसी, सीआरपीसी भी लगता है, और 250 सीआरपीसी भी लगता है। इसके अलावा 1 साल के अंदर अंदर अगर आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा उस पर डालते हैं तो आपको मुआवजा भी मिलता है, क्योंकि एक इंसान का झूठे केस में कोर्ट के चक्कर लगाना, वकील साहब करना, और चाहे बरी हो जाना, आपका तो जीवन का 1 2 साल गया ना, जो इंसल्ट हुई लोगों के बीच में वो तो गया ना। तो ये सब चीजों के बारे में ही तो अवेयरनेस है पैन इंडिया में, ताकि आपको ये चीजें पता हो। और किसी का सवाल? जी। आप इसमें ये कहें कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट का जो केस है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट का केस वो कभी भी पंचायत को नहीं भेजा जा सकता। माइनर का केस, हाँ, अगर आपको भेज दिया है तो मैंने आपको बताया, आप उसको कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब को ही भेजेंगे। ठीक है। हाँ। तो ये केस आपने मजिस्ट्रेट साहब को लिख के भेजना है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के केस आप नहीं हैंडल कर सकते। जी। नहीं, बहुत अच्छा आपने इसको ठीक उठाया। कोई भी माइनर का केस, अनसाउंड माइंड के बच्चे का केस, मतलब कोई मानसिक तौर पे परेशान है, पब्लिक सर्वेंट है, अ, और जो शेड्यूल में नहीं लिखे हुए, कोई भी चालान आपके पास आ जाता है, आप उसको रिटर्न कर दें, वो मजिस्ट्रेट साहब ही उसका फैसला करेंगे। और किसी का कोई सवाल? जन्म जी शर्माए नहीं। अगर आपके और भी सवाल है तो बहुत अच्छा है, जो लोग सवाल पूछते हैं इसका मतलब वो असली लीडर है सोसाइटी के, वो बदलाव लाना चाहते हैं। वो केवल इस तरह नहीं कि हमारा भाषण सुन लिया और हो गया खत्म, नहीं। जो बदलाव लाना चाहते हैं, जिस तरह डिम्पल जी ने पूछा, वो बदलाव लाना चाहते हैं। तो प्लीज दुर्गेश जी, हाँ दुर्गेश जी कुछ पूछना चाहते हैं। दुर्गेश जी पूछे। नमस्कार, नमस्कार। बिल्कुल, जब भी चाहिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। मैं चले भी जाऊंगा तो दूसरे जज साहब आएंगे। सेक्रेटरी एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, मैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सीनियर सिविल जज हूं। हमें कोर्ट से बाहर निकालकर सेक्शन 9 में ये अपॉइंटमेंट दी जाती है, ताकि आप लोग जज साहब से बात नहीं कर सकते, हमारे प्रोटोकॉल में अलाउड नहीं है। मगर बतौर सेक्रेटरी मेरे 24/7 हमारे हेल्पलाइन अवेलेबल है, मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल है। आप वॉइस मैसेज भी छोड़ेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स हमने ट्रेनिंग दी है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सब आपके बीच में आएंगे। उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, पैनल लॉयर्स हैं, रिमांड लॉयर्स हैं, रिटेनर लॉयर्स हैं, प्रो बोनो एडवोकेट्स हैं, उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, मैं बैठा हूं। और कोई? थैंक यू, थैंक यू। बस
धन्यवाद। मैं यही आप लोगों से चाहता हूं, 5 लोगों को एटलीस्ट जो बातें बताई उसका 1% भी याद रहे, तो 5 लोगों को आपने बताना है। मैं बकायदा जब भी आप बोलोगे कोरोना थोड़ा ठीक हो जाएगा, मैं आपके गांव में फिजिकली आके बड़े से कैंप में सबको जागरूक करूंगा, सारे सवाल लूंगा। 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, मैं आऊंगा तो एक एक मिनट प्रोडक्टिव होना चाहिए। जी जी। जी। थैंक यू।